जानते हैं। जो है वो सत्य है। खेती और पशुपालन एक दूसरे के पर्याय हैं। जी। ये नहीं रहेंगे तो आप का जीना बेकार है। ये हमारे एक साथी कहेंगे या बड़े बड़े भाई, उन्हीं के यहाँ से लाए थे। ज़्यादा देने के कारण तो एक गैया थी हमारे पास, थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा हमारा। जी। हाँ, उस गैया से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन चलिए ये सब होता रहता है। कुछ पारिवारिक दिक्कतें आ जाए, कोई आपके घर में अच्छा पढ़ने वाला लड़का हो, लड़की हो, चाहे परिवार में कोई बीमारी हो गई, जानकारी नहीं है। लेकिन भाई आपके पास पैसा है तो तमाम सुविधाएं हैं। कुछ लोग तो एसी भी लगवाए हैं, कूलर लगवाए हैं। अब आपके बजट के ऊपर है। लेकिन आप जो वो उम्मीद लगाए रखे हैं कि हम 40 रुपया से नीचे न जाए, यही उम्मीद पे नहीं उतर पाती है वो सब गाय। और क्या कितनी गायों के लिए इसको बनवाया तो था कि कम से कम 10 गैया रखेंगे जी। 10 गाय रखने के लिए जी, लेकिन अन्य बिजनेस। नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं एक ऐसे युवा पशुपालक के पास जिन्होंने शुरुआती बचपन से ही 1 या 2 गाय रख के काफ़ी उसमें इंटरेस्ट रखा है। और लोग कहते हैं कि बाहर का दूध खरीदने से अच्छा है कि 1-2 गाय रख के हम जो है अपने घर का ही दूध पिएंगे, शुद्धता की गारंटी रहेगी। अगर बाहर दूध खरीदने के लिए जाएंगे तो कैसा दूध मिलेगा, कैसा नहीं मिलेगा, और आसानी से जो घर का खर्च होता है वो 2 गाय रख के नॉर्मली आदमी निकाल सकता है। तो कैसे इसको मैनेजमेंट करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, समस्या आती है ड्राई गायों की। जो गाय हम ड्राई कर चुके हैं या फिर जो गाय दूध नहीं दे रही हैं, उसका कैसे मैनेजमेंट किया जाए, कैसे कम खर्च में उसका मैनेजमेंट किया जाए, उस पर भी हम बातें करेंगे इनसे। काफ़ी अनुभवी हैं और डेयरी फार्मिंग के साथ या पशुपालन कर सकते हैं, पशुपालन के साथ साथ ये और भी बिजनेस करते हैं। उसके बारे में भी हम इनसे जानेंगे किस प्रकार से करते हैं और दोनों काम कैसे साथ में किया जा सकता है। खेती और पशुपालन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, उस पर भी बातें करेंगे। कैसे खेती जो है पशुपालन को आसान बना देता है और पशुपालन खेती को आसान बना देता है, सस्ता बना देता है। तो आइए इस युवा से हम बातें करते हैं और इनके अनुभव के बारे में जानते हैं। वीडियो पे बने रहें। उससे पहले कहेंगे कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नए व्यूअर्स रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए इस युवा साथी से बात करते हैं। नमस्कार सर, अपना नाम और यहाँ का परिचय बता दीजिए। नमस्कार, मैं अजीत सिंह मालिक, और मेरा गांव खड़ान में पड़ता है, धानापुर ब्लॉक, जिला चंदौली। कितनी गाय हैं सर आपके पास इस समय? फिलहाल हमारे पास सर एक ही गाय है, थी तो 4 तो, लेकिन फिलहाल काम ज़्यादा होने के कारण इस समय केवल एक ही गैया है, वो भी ड्राई पीरियड में है। पशुपालन के साथ साथ और कौन कौन सा काम करते हैं? और हम खेती बाड़ी और अपना बिजनेस है, ट्रैक्टर भी चलवाते हैं? जी जी। तो लोग कहते हैं खेती और पशुपालन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जी। कहाँ तक इसको सार्थक मानते हैं? जो है वो सत्य है। खेती और पशुपालन एक दूसरे के पर्याय हैं। जी। ये नहीं रहेंगे तो आप का जीना बेकार है। किस प्रकार से एक दूसरे के पूरक है, थोड़ा उसको हमको समझाइए ताकि हमारे दर्शक देखिए, धरती माँ आज सब लोग डाई यूरिया तमाम केमिकल फेंक रहे हैं। अगर पहले हम लोग के पूर्वज गाय पशुपालन करते थे तो उनका गोबर और नीम की जो पत्तियाँ होती थी, जी। उसका प्रयोग करते थे और स्वस्थ रहते थे, खुशहाल रहते थे। जी। आज पशुपालन का दौर गांव से धीरे धीरे समाप्त है। कुछ ही लोग इसमें सक्रिय हैं, बाकी सब दिल्ली बम्बई प्राइवेट सेक्टर चाहे नौकरी के चक्कर में सब लोग व्यस्त हैं। इस विभाग में कोई आना नहीं चाहता, जो हैं वही कर रहे हैं। इसलिए आज मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है और गांव से ये भी पशुपालन का भी खत्म हो रहा है क्रेज। कुछ ही लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए अगर सर पिछले कुछ वर्षों से जी, तो हमारे जो युवा वर्ग के लोग हैं जी, वो कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरी न करके इस सेक्टर में आना चाहते हैं। जी आना तो चाहते हैं, परंतु अभी जो सरकारी जो भी चल रहा है, ये डेयरी उरी सही उचित मूल्य पे दूध नहीं है। और दिन पे दिन जो गाय का चारा है, चाहे उसका जो खिलाने का सामग्री है, सब कुछ महंगा है। जी। और आप सोचेंगे कि 1-2 गैया रख के हम इसको खिला के 2-4 हज़ार कमा लें तो 2-3 महीना तक तो आप कुछ पा सकते हैं इनकम। फिर बाद में जो कमाएं उससे ज़्यादा आपको खिलाना पड़ेगा इनको। ज़्यादा खिलाना पड़ेगा। जी। और वही अगर कहीं आपके पास खेती है तो उसके साथ कुछ मैनेज किया जा सकता जी है? जी बिल्कुल। अगर आपके पास लंबी खेती हो या जिस प्रकार से आपका भी सिस्टम हो, तो आपका घर का गेहूँ है और आपकी गैया अगर ड्राई पीरियड में चल रही है तो गेहूं का दर्रा खिलाइए, कड़ी खली खिलाइए, नमक डालिए, और इसके बाद अपना बजट जो भी हो उस हिसाब से चोकर वोकर चाहे कोई खली हो उसके साथ में खिला सकते हैं ड्राई पीरियड में। तो हम देख रहे हैं सर आपके पास ट्रैक्टर भी है और गाड़ियाँ भी हैं। जी। गौपालन भी कर रहे हैं। जी। तो कैसे आप मैनेज कर लेते हैं इन दोनों चीज़ों को? मैनेज तो कर लेते हैं सर, लेकिन बहुत ज़्यादा तनाव रहता है। अब देखिए खेतीबाड़ी का सीज़न आ रहा है तो आदमी एक ही काम कर पाएगा, या तो अपना धंधा बिजनेस चलवाए या तो फिर इनको, लेकिन उसी में टाइम निकाल के होता है।
कर लेते तो हैं। हाँ, एक डेढ़ महीना थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, जी जी। थोड़ा इनको लेट हो जाए या तो गाड़ी में लेट हो जाए, कहीं ना कहीं एक काम करेंगे तो एक का नुकसान होगा कुछ। तो अभी आपके पास कितने जानवर हैं? फिलहाल तो एक है, थोड़ा खेती बाड़ी का काम निपटाने के बाद अभी एक गाय है और इसकी बछड़ी। बछड़िया है। किस कंडीशन में है सर ये गाय आपकी? कंडीशन अब आपके सामने है और आपके माध्यम से सब लोग देख भी रहे हैं। अभी ये गैया हमारी लग रही थी, 7 लीटर पर टाइम इसका दूध था। मतलब प्रतिदिन का ये 14 लीटर दूध कर जी रही है। बिल्कुल, और बहुत ही अच्छी हमारी, बहुत इस पे भरोसा है और हमारे भरोसे पे खरा भी उतरी है। जब ये आप कहाँ से खरीदे थे या घर की बछड़ी? घर की बछिया नहीं है, ये हमारे एक साथी कहेंगे या बड़े भाई, उन्हीं के यहाँ से लाए थे। कितने में लिए थे? सर इसको तो लिए थे, बकेना थी, वो निकालने के चक्कर में तो ये हम उस समय देखे कि उदंते बछिया है, जी अभी दांत में नहीं थी, जी। तो इसका नस्ल देख के हम सोचे कि इसको हम ले लेंगे तो कल के लिए हमें लाभ देगी, और दी भी। बहुत से लोग सर हम देखते हैं जो कम पूंजी लगाना चाहते हैं इस क्षेत्र में, गौपालन के क्षेत्र जी में, तो ज़्यादातर बकेना गाय खरीदते हैं जो जी। कि कुछ दूध दे रही हों, गाभिन भी हों। जी, क्या वजह होती है इसकी? वजह अपना बजट जी सबसे मूल चीज़ है। आज के परिवेश में अगर आदमी के पास पैसा नहीं है जी तो आप कुछ भी करना चाहते नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, अगर आपके पास पूंजी है तो सीधा धेन गाय लाइए, जी। नहीं है उस हिसाब से अपना आदमी एडजस्ट करता है। तो क्या बकेन गाय खरीद के उससे कुछ मुनाफा कमाया जा सकता है? अब आपके पास एक साइड से गैया है, अगर एक बकेना है तो बकेना से अपना घर का खर्चा चलाएंगे और धेन गैया से अपना जो भी खली और है सिस्टम। जैसे कि आपने बताया कि महंगाई का दौर है जी और जो पशुपालक हर एक चीज़ को खरीद के खिला रहा है, जी एक किसान के घर भूसा तैयार हो सकता है, जी गेहूं तैयार हो सकता है, जी, लेकिन वो पशु आहार नहीं तैयार कर पाएगा। नहीं। तो अब कैसे इन ड्राई गायों का मैनेजमेंट करते हैं? तो मैंने तो आपको पहले ही बताया कि ड्राई पीरियड में फ़िलहाल आपके बजट के ऊपर, अगर आपके पास है तो खिलाइए, नहीं है तो फ़िलहाल काम चलाने के लिए इनको गेहूं का दर्रा है, कड़वी खरी है जी। और आपके पास हरा चारा है। जी। हाँ, तो अभी कितनी मात्रा में इसको आप देते हैं? फिलहाल अभी 1 किलो गेहूं का दर्रा और कड़वी खरी। जी। तो फिलहाल तो अभी मैं पशुहार भी दे रहा हूँ इसके साथ साथ, जी जी। थोड़ा 1 किलो करके, चाहे ये दूध दे या ना दे, इसको बराबर ये खिलाते जब हैं। बच्चा दी थी जी, तो कितने महीने के बाद फिर गाभिन हुई? ये बच्चा देने के बाद 3 महीने के अंदर सीमन लेती है, 3 और महीने एक के ही बाद सीमन में ये कभी दोबारा हमें रिपीट नहीं करना पड़ा जी, जी। इसको। और कितने दिन तक फिर इसको आपने मिल्क निकाला? पिछले ब्यात में ये 19 महीना लगातार लगी है। जी बीच में हमने इसको छोड़ दिया था जी। कि थोड़ा सा स्वास्थ्य इसका सुधर जाए, जी। लेकिन दूध काफ़ी होने के कारण इसको हम 2 दिन के बाद फिर लगाना चालू किया और 1 डेढ़ महीना फिर लगाए इसको, फिर जाके छोड़े। जी जी। तो अभी कितना समय बाकी है इसका बच्चा देने? देखिए, इसको छोड़ने का कारण था, काफ़ी दुबली हो गई है दूध ज़्यादा देने के कारण। तो एक गैया थी हमारे पास, थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा हमारा। जी हाँ, उस गैया से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन चलिए ये सब होता रहता है। जी। उसी के चक्कर में इसको छोड़ दिया कि इसका स्वास्थ्य सुधर जाए, उससे दूध का काम चलेगा। लेकिन थनैला हो जाने के कारण उसका 2 थन गड़बड़ निकल गया और हमें अच्छी नहीं लग रही थी। दरवाजे पे जो भी आता था तो बोलता कैसी गैया है ये, इसका थनवा क्या हो गया। तो हम थनैला कहीं ना कहीं हर फार्म को पंगुल बना देता है। हाँ, किसान के लिए ये नासूर है। हाँ, नासूर का काम करता है, क्योंकि हम हर फार्म पे विजिट करते हैं और ये मुख्य रूप से एक ऐसी बीमारी है जो कि किसानों की कमर तोड़ देती है। जी बिल्कुल, क्या वजह होती है सर, इसके पीछे क्या कारण होते हैं ये रोग? तमाम कारण है। अब साफ सफाई है, चाहे आप कहीं पशु बांध रहे हैं, ज़मीन ऊंचा खाला हो, गड्ढा हो, ईंटा का वो जो पड़ंजा खड़ंजा होता है उस पर बांधेंगे तो थान में कचट हो जाता है। जी। तमाम कारण है। तो क्या उसको थनैला कब हुआ था, बच्चा देने के बाद या? नहीं, थोड़ा सा हमारा जो खेती बाड़ी का सीजन चल रहा था, गेहूं की कटाई, उसमें हम व्यस्त हो गए, अपना धंधा पानी में लग गए। उसको सुबह शाम बस चारा पानी दे रहे थे, बीच में उसका देखभाल नहीं कर पाए, उसी बीच में उसको थनैला हो गया। लक्षण क्या होता है सर थनैला का लक्षण? थनैला का लक्षण, थन भी एकड़ हो जाता है, काफ़ी कड़ा हो जाता है। दूध जब वो देती है तो उसका थोड़ा नमक, दूध में नमक की मात्रा लगता है कि नमक टाइप का हो गया है दूध। जी। तो फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? अगर किसी गाय को ट्रीटमेंट थनैला हो होम्योपैथिक गया? दवा भी कराए और आपके वो जो हेल्पलाइन नंबर है सरकारी, उस पर आए डॉक्टर जी। और उनके द्वारा उपचार किया गया, कंट्रोल किया गया। तब तक तो हमारा जो नुकसान होना था हो गया था। अगर कोई युवा है, अगर डेयरी फार्म का काम करना चाहता है तो जी। कितनी गाय से शुरुआत करे जिससे कि वो सक्सेस हो जाए? देखिए, कम से कम 4 गैया होनी चाहिए। शुरुआती दौर में ही उससे 4 हाँ, गाय खरीद लेनी आप चाहिए। 2 गाय से नहीं कर पाएंगे। जी। हाँ,
आपका फैमिली किस आधार से है, बड़ा फैमिली है, छोटा है, वो तो आपके ऊपर है। जी जी। अगर आपका लंबा चौड़ा परिवार है तो 2 गाय से कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर आपकी छोटी फैमिली है, पूंजी नहीं है, तो 2 से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर वो 4 गाय से शुरुआत करता है सर, तो कितना पूंजी इन्वेस्ट करना होगा गायों में और कितना मान के शेयर में? चलिए कि अगर अच्छी क्वालिटी की गैया होगी तो 50,000 से कम नहीं होगी एक गैया। जी 2 लाख तो आपका यही हो गया। उसके बाद से उसका रख रखाव के लिए सेट चाहिए, जी। कुछ जगहें चाहिए, उसका चारा पानी चाहिए, सब पूंजी का ही खेला है। और कितना लगभग उसे इन्वेस्ट करना होगा? मान के चलिए कि धंधे की शुरुआत के लिए कम से कम 3.5-4 लाख रुपया चाहिए, 4 लाख तब तो रुपए आप इन्वेस्ट अच्छे से शुरुआत कर कर सकते हैं। और महीने का कितना कमा सकता है सर? अब ये गैया से मान के चलिए 5,000 मतलब 4 गाय एवरेज। शुरुआती दौर में 20,000 रुपये हाँ, कमा सकता है। आसानी से। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं, जो बताता है वो फालतू बताता है। जी। चुनौतियाँ कहाँ आती हैं सर? डेयरी फार्मिंग में चुनौतियाँ चुनौतियाँ कहाँ? परेशानी? तब आती हैं जब आपका पशु आपकी उम्मीद से खरा नहीं उतर पाता है। जी चाहे रोग से बाधित हो जाए, चाहे आपके कुछ पारिवारिक दिक्कतें आ जाए, कोई आपके घर में अच्छा पढ़ने वाला लड़का हो, लड़की हो, चाहे परिवार में कोई बीमारी हो गई, तो आप डिसबैलेंस कर सकते हैं इसको। और मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ ध्यान देना चाहिए अगर कोई डेयरी फार्म शुरुआत करना चाहता है तो? ध्यान देने वाली बात है कि भाई आप इसी तब कूदें जब आपके पास कुछ अनुभव हो, आप मेहनती हो। जी हाँ, अगर आप सोचते हो कि मैं 4 गैया ला के और लेबर रख के, तो लेबर के भरोसे भाई अब आपकी तकदीर। इसके बाद खुद काम करना होगा। खुद करेंगे तब तो सफल है, नहीं तो भैया आप फ्लॉप हैं। जी हम लोग मेहनत करके भी इसमें इस समय असफल हैं। जी जी। हाँ, अब अभी दूध नहीं है, बड़ा मुश्किल होता होगा अभी इसको मेंटेन करना। मेरे पूरे कार्यकाल में अब जब से मैं संभाला हूँ अपना, जी। पहली बार है कि हमारे यहाँ फिलहाल दूध नहीं है, बहुत जल्दी दूध वाली गैया क्या लाएंगे। प्लानिंग है? गाय खरीदना है? जी बिल्कुल, गाय लेंगे। बिना उसके चल नहीं पाएंगे हम। एरिया काफ़ी आपका लंबा चौड़ा है और काफ़ी देख रहे हैं पेड़ भी लगाए हैं आप, और ठंडा महसूस हो रहा है यहाँ जी। जानवरों को। बहुत से फार्मों पे हम लोग देखते हैं कि एक गर्मी के दिनों में काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं जानवर, काफ़ी हाँफते हैं, मुंह से लार और गिराते हैं। तो कैसे मैनेज किया जा सकता है जो काफ़ी जानवर जो हाँफ रहे हैं? ये कहा गया है ना कि पेड़ एक औलाद की तरह होता है। जी आज हमने लगाया, इसका सुख मैं दिन भर यहीं पे रहता हूँ और हमारी गैया भी रहती है। मैं ना कभी इनको गुड़ पिलाता हूँ दोपहर में, ना कभी हमारी गाय हाँफती हैं। जी यहाँ धरती का स्वर्ग कहिए इसको। जी। हाँ, हमारे यहाँ ये गैया के लिए स्वर्ग है, हमारे लिए भी है। अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अगर खुला बनाया जाए जानवरों के लिए, उसमें पेड़ हों काफ़ी, जी तो वो ज़्यादा राहत महसूस बिल्कुल, आप शेड में रखेंगे और यहाँ रखेंगे, ज़मीन आसमान का अंतर है। हाँ काफ़ी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। जी। और कहीं कहीं देखते हैं लोग शेड में फॉगर वगैरह भी लगाते हैं, तो क्या सिस्टम है उसका, कैसे क्या होता है, कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? फिलहाल तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन भाई आपके पास पैसा है तो तमाम सुविधाएं हैं। कुछ लोग तो एसी भी लगवाए हैं, कूलर लगवाए हैं, अब आपके बजट के ऊपर है। दूध की बात कर लेते हैं सर। किसान जो है दूध का उत्पादन कर लेता है, लेकिन समस्या आ जाती है उसको बेचने की, उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। जी और गांव में अक्सर करके लोग डेयरियों पे आश्रित होते हैं। जी तो आप जो बता रहे थे कि 14 लीटर दूध गाय हमारी दे रही जी। थी और एक गाय और रखे थे, जी। तो वो भी कुछ दे रही होगी। कहाँ दूध बेचते थे और किस रेट में बेचते थे? फिलहाल तो डेयरी है ऑप्शन, और डेयरी पे ये मान के चलिए, मैं इसीलिए कहा ना कि भाई अगर आप 4-5 गैया रखेंगे तब तो कुछ है, नहीं तो 1-2 गैया से डेयरी पे रेट नहीं था। अभी तो फिलहाल बढ़ा है, लेकिन बीच में स्थिति इतनी दयनीय थी कि खली के निकल जाए बस वही होता था, आपके पास पैसा नहीं रहता पॉकेट में। क्या रेट में अभी बिक जा रहा है गायों का? फिलहाल तो हमारे पास दूध नहीं है, लेकिन इसका अभी जब तक थी लग रही थी तो इसका 45, 42, 43 इससे कम नहीं रेट आता। आता था। एक समस्या आती है ऐसे गायों में, हम अक्सर करके देखते हैं फैट और एसएनएफ की। जी जो ज़्यादा हाई मिलकर गाय होती हैं, फैट काफ़ी कम आता है। वो होता है। डेयरियों पे सर फैट के हिसाब से ही दूध का मूल्यांकन जी किया जाता है। जी। तो क्या खिलाया जाए जिससे कि जानवरों का फैट एसएनएफ जो है कि अच्छा रहे? मान लीजिए हम लोग तो इस पर कोई कोर्स किए नहीं हैं, और हम लोग के बाप दादा से चला आता है भाई। हम उस समय देसी गैया थी, अब सब नस्लें परिवर्तन हो गया है। जी जी। तो आप जितना ही ज़्यादा दूध वाली रखेंगे तो ये मान के चलिए कि आपको फैट और एसएनएफ पे पैसा मिलने वाला नहीं है। हाँ, बात रही अगर आप छोटी गैया रखते हैं तो उनका फैट तो ज़्यादा आएगा लेकिन दूध कम होगा। जी। तो हमारा मेथड यही कहता है कि इन गैयों को रखने में भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। अगर आपका 30 रुपया भी जाता है, अगर गैया 8 लीटर दूध 9 लीटर दे रही है, अगर आपका 4 लीटर का गैया का 40 रुपया 45 रुपया आ रहा है, अगर यही 8 लीटर दे रही है, तो बात वही है, घाटा का सौदा नहीं है। लेकिन आप जो वो उम्मीद लगाए रखे हैं कि हम 40 रुपया से नीचे न जाए, यही उम्मीद पे नहीं उतर पाती है वो सब गाय। और क्या कुछ ऑप्शन है जिससे कि हम अपने दूध का उचित मूल्य ले लें?
उसका खुद का प्रोडक्ट बनाएं या फिर मार्केटिंग करें, इस तरह का कुछ? जी बिल्कुल, वो हो सकता है, अगर आपके ऊपर है कि आप क्या कर सकते हैं। और इंसान अगर चाहे तो कोई काम बड़ा नहीं है उसके लिए, और पूंजी होनी चाहिए और आपके पास खुद का अपना निर्णय होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी के भरोसे हैं। हाँ, तो आपका खुद निर्णय होना चाहिए और आप खुद परिश्रमी होने चाहिए आपको। हाँ, दूसरे के भरोसे किस नहीं। तरह का प्रोडक्ट बना के आप दूध का उचित मूल्य ले सकते हैं? फिलहाल तो यही जो हमारे यहाँ छेना, पनीर है और पाउडर, तो मान लीजिए ये सब कंपनियों में बनता है। लेकिन गांव देहात में, हाँ, गांव देहात में बस वही है, छेना पनीर का है, आपका खोआ है। सेट की बात करेंगे सर, आइए थोड़ा सा सेट की तरफ चलते हैं आपके। जी आइए। काफ़ी लंबा सेट आपने बना रखा है। कितने गायों के लिए आपने क्या सोच के बनाया था इसको, कितनी गाय रखने की व्यवस्था थी इसमें? फिलहाल तो हम अपने बड़े भाई साहब से बोले कि हमको यही करना है, क्योंकि हम घर गृहस्थी में हैं, कहीं हमको बाहर जाना नहीं है कि 12 घंटा ड्यूटी करके बंधुआ बन के भाई हम नहीं रह सकते। तो हमारे भाई साहब हमारी बातों का काफ़ी सम्मान करते हैं और हमारे कहने पे इतना लंबा चौड़ा बनवा दिए। कितने बाई कितने का है सर ये आपका 60 फीट लंबा है और 11 फुट अंदर से है। 12 फीट का ये सेट है। इसकी चौड़ाई है और 60 फीट लंबा है। जी। क्या सोच के आपने बनवाया था, कितनी गायों के लिए इसको बनवाया था? बनवाया तो था कि कम से कम 10 गैया रखेंगे। जी। 10 गाय रखने के लिए। जी, लेकिन अब अन्य बिजनेस होने के कारण फिलहाल इस पे फोकस नहीं है। बहुत से पशुपालक ऐसे होते हैं कि जो कि शुरुआती दौर में डेयरी फार्म खोलते हैं, तो क्या शुरुआती दौर में ही इस तरह का सेट उन्हें बना देना चाहिए या फिर धीरे धीरे अपने को? नहीं, देखिए, मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ, अभी बोल रहा हूँ कि आपका बजट, आपका घर का स्रोत क्या है। ये नहीं कि हमने बनवा दिया तो आप ऋण कर्जा लेके बनवा दिए, पता चला 10 गैया का पैसा नहीं है आपके पास, तो इतना बड़ा बनवा के आप 10 गैया नहीं लाएंगे तो क्या करेंगे क्या इसका? तो आपके पास जो बजट हो उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। कितनी लागत, अगर कोई आज की डेट में इस तरह का सेट बनवाना चाहे तो कितनी लागत इन्वेस्ट करना पड़ेगा? कम से कम मान के चले कि 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपए में इस तरह का सेट तैयार हो जाएगा और वो आसानी से जो है 10 गाय उसमें रख सकता है। जी। तो आगे जो नए युवा वर्ग हैं हमारे क्षेत्र में जो आना चाहते हैं, उनके लिए आप अपने तरफ से क्या सलाह देना चाहते हैं? सलाह यही है कि भाई आप अगर मेहनत सबसे बड़ा अस्त्र है इंसानों के लिए, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो ये धंधा खराब नहीं है। आपके दिल्ली बम्बई 12 घंटा नौकरी, इसके बाद बनाना खाना, उससे अच्छा है अपने घर परिवार में रह के, और जितना आप बाहर कमाएंगे उससे ज़्यादा कमाएंगे, खुशहाल भी रहेंगे। क्या इसके साथ और भी दूसरा काम किया जा सकता है पार्ट टाइम में? पार्ट टाइम में अब है, फिलहाल बता रहे हैं बिजनेस। हाँ, और भी काम आप घर पे? खेती बाड़ी, अपना ट्रैक्टर का बिजनेस है और इसके बाद पशुपालन है। गैया बढ़ाएंगे, फिलहाल इस समय खेती बाड़ी का टाइम आ रहा है, इसलिए पूरी तैयारी खेती पर है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हमारे दर्शकों को इतना कीमती समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।